2 साल पहले मैं बहुत लोगों से जब बात करता था, लोग कहते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो गर्त में जाएगा। लेकिन 2 सालों के बाद आज अगर आप इस देश के अंदर लोगों से बात करो तो आधे से ज्यादा लोग कहते हैं हाँ कुछ हो तो सकता है, देश बदल तो सकता है और हमारी जिंदगी में ही बदल सकता है। तो एक आशा की किरण आई है पूरे देश के अंदर, पूरा देश जाग के खड़ा हो गया। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों ने और सरकार ने कदम कदम के ऊपर धोखा दिया 2 साल के अंदर। इन 2 सालों के अंदर हमने क्या नहीं करके देखा। सड़क के ऊपर हजारों लाखों लोग सड़क के ऊपर उतरे, इन नेताओं से जा जाके हम लोग मिले, इनको चिट्ठियां लिखी, इनके सामने गिड़गिड़ाए। क्या मांग कर रहे थे हम लोग? एक ही मांग कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त जन लोकपाल कानून पास करो, सख्त जन लोकपाल कानून। क्या कहता है ये जन लोकपाल कानून? क्या मांग कर रहे थे इस देश के लोग? ये मोटा मोटा 2 बातें कहता है जन लोकपाल कानून। एक तो ये कहता है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आज हमारे देश के अंदर उसको सजा मिलने का कोई चांस ही नहीं है, सजा मिलती नहीं है। भ्रष्टाचार करते रहते हैं, देश को लूटते रहते हैं। राजा को जेल हुई और उसके बाद बेल हो गई। इस देश के अंदर सबको बेल होती है लेकिन जेल किसी को नहीं होती। आज आपने देखा वो चौटाला को 10 साल की सजा मिली है, आप देखना कल उसको भी बेल हो जाएगी। इस देश के अंदर सबको बेल हो जाती है, भ्रष्टाचार करने वालों को किसी को जेल नहीं होती। तो इस जन लोकपाल कानून के अंदर पहली बात हमने लिखी थी कि भाई अगर कोई इस देश में भ्रष्टाचार करे तो उसकी 1 साल में जांच पूरी करो, 6 महीने के अंदर मुकदमा पूरा करो, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर भ्रष्टाचार व्यक्ति को जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरी बात हमने उसमें लिखी थी, आप लोग जब सरकारी दफ्तर में काम कराने जाते हो, राशन कार्ड बनवाने जाते हो, वृद्धावस्था पेंशन लेने जाते हो, विधवा पेंशन लेने जाते हो, जमीन के रिकॉर्ड निकलवाने जाते हो, पैसे मांगते हैं आपसे। मांगते हैं कि नहीं मांगते? हर दफ्तर के अंदर पैसे देने पड़ते हैं काम कराने के लिए। इस कानून में हमने लिखा था कि आप हर काम की समय सीमा तय करो, कौन सा काम कितने दिन में कराया जाएगा यह समय सीमा तय करो। राशन कार्ड 15 दिन में बनेगा, जमीन के कागज 2 दिन में मिलेंगे, समय सीमा तय करो। अगर वो अफसर उतने दिन में काम ना करे तो लोकपाल को आप जाके शिकायत कर सकते हो, और अगर लोकपाल की यह जिम्मेदारी होगी कि जिस अफसर ने आपका काम नहीं किया उसकी तनख्वाह काटेगा और उस तनख्वाह को आपको मुआवजे के रूप में दिया जाएगा और 30 दिन के अंदर आपका काम कराया जाएगा। पहले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर था, मेरे को पता है ये 2 अफसरों की तनख्वाह कट गई, ये सारे सीधे हो जाएंगे। अभी इनकी तनख्वाह भी पक्की है, इनकी तरक्की भी पक्की है, इनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर दो अफसरों की तनख्वाह कट गई, राशन कार्ड टाइम पे बनाने लग जाएंगे। 2 अफसरों की अगर तनख्वाह कट गई तो जमीन के कागज टाइम पे देने लग जाएंगे। तो हमने कानून में लिखा था कि अगर आम आदमी का काम ना किया जाए तो आम आदमी आके शिकायत करे तो उस अफसर की तनख्वाह काटो और उसको मुआवजे के रूप में दो। इसके लिए लड़ रहे थे हम लोग। 2 साल लड़ते रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनवाने के लिए, लेकिन सरकार ने नहीं बनाया, किसी पार्टी ने नहीं बनाया। तो 2 साल के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये सारी की सारी पार्टियों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। नितिन गडकरी भी फंसा पड़ा है, रॉबर्ट वाड्रा भी फंसा पड़ा है, सलमान खुर्शीद ने तो बैसाखियां ही छीन ली हैंडीकैप्ड लोगों की। ये सारों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। अगर ये जो कानून हम लोग मांग कर रहे थे, जो अन्ना हजारे कानून मांग कर रहे थे, ये कानून आ जाता तो इनमें से आधे से ज्यादा मंत्री जेल में पड़े होते और इनकी संपत्ति जब्त हो जाती। इसलिए ये कानून पास नहीं कर रहे। तो हमें यह समझ में आने लगा कि जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी, इस देश की राजनीति खराब है इसलिए सब कुछ खराब है, जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी तब तक इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए साथियों हम लोगों को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी, और कोई जरूरत नहीं थी। हम कोई नेता नहीं है, आम आदमी हम लोग, हमें राजनीति नहीं आती, हमें नेतागिरी नहीं आती। मजबूर किया इन लोगों ने पार्टी बनाने के लिए, और अब हम उन लोगों को चैलेंज देते हैं कि आने वाला चुनाव इस देश के अंदर चुनाव नहीं होगा, वो एक राजनीतिक क्रांति होगी, वो एक आंदोलन होगा। जिंदाबाद। ये कई लोग कह रहे हैं टीवी चैनल वाले, अगले चुनाव जो है राहुल
और मोदी के बीच में होगा, राहुल और मोदी के बीच में। ये राहुल गांधी और मोदी के बीच में चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव होगा नेताओं के बीच में और इस देश की जनता के बीच में चुनाव होगा। एक तरफ इस देश के सारे नेता खड़े होंगे, ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले, ये सारे नेता एक तरफ खड़े होंगे और दूसरी तरफ इस देश की जनता खड़ी होगी और आम आदमी खड़ा होगा। इस अगला चुनाव इनके बीच में होगा। साथियों, ये आम आदमी पार्टी नहीं है। चुनाव आयोग में रजिस्टर कराना था इसलिए पार्टी बनाई है, ये पार्टी नहीं है। ये हम सब लोगों का दर्द है, हम सब लोग दुखी हैं। इस देश के अंदर आज एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया, हम सारे लोग दुखी हैं, इसलिए इस देश के लोगों को मिलकर ये पार्टी बनानी पड़ी। लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है, ये क्रांति है। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं आप लोगों से ये नहीं कहने आया कि आप पार्टी में जुड़ो, मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू हो गई है और इस आजादी की लड़ाई में कूदना आपका धर्म है, आपको कूदना पड़ेगा इस आजादी की लड़ाई में। आप लोग मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, मुझे ये लगता है ये धर्म युद्ध आज हमारे देश के अंदर शुरू हो गया। सच्चाई और बुराई के बीच में युद्ध शुरू हो गया। मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं होगा, मस्जिद जाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इस लड़ाई के अंदर नहीं कूदोगे तो। ये आखिरी मौका है, मेरी जिंदगी का तो आखिरी मौका है। 1977 के अंदर जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया था। आज 30-40 साल के बाद ये मौका आया है कि सारा देश इकट्ठा हो गया है। अगर इस बार हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अगर ये मौका हम लोग खो गए, तो मेरे को तो लगता है कि दूसरा मौका मेरी जिंदगी में तो नहीं आने वाला। ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा और इसी तरह से हम लोग लुटते रहेंगे। धर्म युद्ध है ये, जैसे कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, ऐसे ही एक तरफ इस देश के सारे नेता खड़े हैं, इस देश के सारे कौरव खड़े हैं और दूसरी तरफ इस देश की जनता खड़ी है। तय आपको करना है कि आप किसका साथ दोगे, आप उनका साथ दोगे कि आप इनका साथ दोगे। घर में नहीं बैठ सकते आप। अगर आप घर में बैठ गए तो इसका मतलब आपने नेताओं का साथ दिया, आपके पास चॉइस नहीं है। आपको इस धर्म युद्ध के अंदर तय करना पड़ेगा कि आप किसकी तरफ खड़े हो। आप में से कई लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देते आए होंगे, कई कांग्रेसी हैं, कई कांग्रेसी वर्कर भी होंगे, कई भाजपा के लोग भी होंगे, लेकिन आज आपको यह तय करना पड़ेगा कि आज आप पार्टी के साथ हो कि देश के साथ हो। इन सारी पार्टियों ने मिलकर इस देश को लूटा है। आज आपको तय करना पड़ेगा, एक तरफ ये सारी पार्टियां खड़ी है और दूसरी तरफ ये देश खड़ा है। आज आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी लॉयल्टी इस देश के साथ है, आपकी लॉयल्टी इन पार्टियों के साथ है। साथियों, एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। मैं एक झुग्गी बस्ती में गया दिल्ली के अंदर, एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने कहा, माँ जी सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या है? कहते हैं, बेटा महंगाई बहुत ज्यादा हो गया, बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो मैंने पूछा, क्यों हो रही है महंगाई? आपने जाके मुख्यमंत्री से नहीं मिले, शीला दीक्षित से नहीं मिले? कहते वो बेचारी क्या करेगी, महंगाई तो अपने आप ही होती है। ये गलतफहमी है लोगों में, महंगाई अपने आप ही होती है। महंगाई अपने आप नहीं होती है, महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से हो रही है। भ्रष्टाचार है इसलिए महंगाई है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। अभी हमने कई खुलासे किए, आप लोगों ने देखे टेलीविजन पे जो हमने खुलासे किए? किस किस ने देखे खुलासे? देखे थे खुलासे? हमने बताया कि किस तरह से अभी सरकार ने कहा कि 6 गैस के सिलेंडर देंगे, 6 से ज्यादा सिलेंडर होने पे 900 रुपए का सिलेंडर होगा। अभी 400 रुपए के 6 सिलेंडर मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते? 400 रुपए के 6 सिलेंडर मिलते हैं। सरकार कह रही है उससे ज्यादा सिलेंडर लोगे तो 900 रुपए लगेंगे। ये गैस महंगी क्यों हुई? गैस महंगी इसलिए हुई क्योंकि 2000 के अंदर जब भाजपा की सरकार थी तो हमारे देश के जितने गैस के कुएं थे वो सारे कुएं उन्होंने उठा के मुकेश अंबानी को दे दिए। मुकेश अंबानी के साथ सरकार का एग्रीमेंट हुआ, 2004 के अंदर एग्रीमेंट हुआ कि मुकेश अंबानी देश को $2 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस देगा 17 साल के लिए। $2 प्रति यूनिट के हिसाब से 17 साल के लिए गैस देगा। लेकिन 3 साल के अंदर मुकेश अंबानी की नीयत पलट गई। 2 साल के बाद कहता है 2006 में कि मैं $2 नहीं दूंगा, $4 के हिसाब से दूंगा। गैस तो हमारी है, गैस के कुएं तो हमारे हैं, वो तो ठेकेदार है, उसको तो हमने इसलिए गैस के कुएं दिए थे भाई गैस निकाल के हम लोगों को दे दिया कर। अगर सरकार ईमानदार होती तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देती।
लेकिन सरकार ने तो पैसे खा रखे थे मुकेश अंबानी से। सरकार ने $2 से $4 कर दिए। जैसे ही $2 से $4 किए, आपकी गैस महंगी हो गई, आपकी खाद महंगी हो गई, आपकी बिजली महंगी हो गई। जब $4 किए 2006 में, तो सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 2014 तक $4 रहेंगे। मुकेश अंबानी की नीयत फिर पलट गई। 2010 में कहता है मैं $4 नहीं $14 पे गैस दूंगा, $14 पे गैस दूंगा। सरकार को क्या करना चाहिए था? उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए था। उस टाइम जयपाल रेड्डी जी तेल मंत्री थे। जयपाल रेड्डी ने कहा नहीं, $14 करने से जनता